चलो, कल हम एडवर्टाइजमेंट हमने मॉड्यूल जो है वो अमेजोन का स्टार्ट किया था, जिसमें हमने अमेजोन के डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के वेज हैं उनको हमने देखा। वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? तो उस मॉड्यूल में हमने अमेजोन के कैंपेन मैनेजर, इसको अमेजोन का एडवर्टाइजमेंट, उसमें हमने स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड और स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले, ये तीन फीचर जो हैं वो एड्स के हमने देखे, एडवर्टाइजमेंट्स के। इसके और भी जो मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि कूपन्स हैं, लाइटनिंग डील्स हैं, एंड और भी इस तरह की जो है वो कुछ एक दो चीज़ें। तो उनमें हमने जो सरफहरिस्त जो चीज़ थी हमारी, वो थी स्पॉन्सर्ड एड्स जो होते हैं, स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड एड्स, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले एड्स, जो एक कस्टमर की पूरी जर्नी में जो से शो होने होते हैं, वो जो है वो ये एड्स हैं। ठीक है, तीन किस्म के इसमें हमने फिर देखा कि जब हम कैंपेन बनाते हैं अपने ऐड जो है वो किसी कीवर्ड पे, जो भी हमने एड्स लगाने होते हैं, जो भी हमने एड्स जो है वो पीपीसी करवाने होते हैं, इस पे वो कीवर्ड्स पे होते हैं। तो हमने कीवर्ड्स जो है वो बहुत एहतियात से इसके तलाश करने होते हैं, क्योंकि कीवर्ड्स जो है वो बहुत अहम होते हैं। उन कीवर्ड्स पर ही जो है वो हमारे प्रोडक्ट ऑर्गेनिक सेल्स और जो पीपीसी सेल्स हैं, दोनों कीवर्ड्स पे ही जो है वो मुनहसर करती हैं। तो जब कैंपेन बनाते हैं तो उसमें हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिक कैंपेन और मैनुअल कैंपेन, इन दो के ऑप्शन होते हैं। ऑटोमेटिक कैंपेन्स में अमेज़न जो है वो खुद ही हमारे लिए जो है वो कीवर्ड के ऊपर जो है वो प्राइसिंग वगैरह और बिडिंग वगैरह खुद ही करता है। ठीक है, लेकिन इसको चेक करना, इसके इसकी रिपोर्ट्स को और इसका जो असर है, इसको तो 2 से 4 हफ्ते जो है वो लग जाते हैं ये तय कर पाना कि क्या ये हमें कीवर्ड जो है वो प्रॉफिट दे रहा है या नहीं दे रहा। ठीक है, और मैनुअल में क्या है कि हम खुद से जो है वो कीवर्ड्स लेते हैं, उनके ऊपर पिच लगाते हैं और उन कैंपेन्स को जो है वो स्टार्ट करते हैं। फिर इन्हीं कैंपेन्स को जब हम स्टार्ट करते हैं तो इन्हीं कैंपेन्स में हमारे पास 3 और ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि किस किस्म के कीवर्ड पे जो है वो हमने बिड लगानी है। क्या वो एग्जैक्ट मैच हो, क्या वो ब्रॉड मैच हो, क्या वो फ्रेज मैच हो। इसके अलावा नेगेटिव कीवर्ड जो है उसका ऑप्शन भी जो है वो हमारे पास अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये कल हमने जो है वो सारा। अब इसके बाद जो हमारे पास जो चीज़ बच जाती है, एंड दैट इज़ अमेज़न की पीपीसी स्ट्रैटेजी। ये सब जब हमने बनाना है, ये सब हमने देख लिया कि ये बनता है और ये ऐसे बनता है, ये किस तरह बनता है, ये सब हमने देख लिया। अब हमारे पास एक स्ट्रैटेजी जो है वो बनाने का एक टाइम, कि हमने किस किस स्ट्रैटेजी के तहत जो है वो ये सारा अमल जो है वो ये सारा जो काम है वो हमने तय करना है। तो वो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे पास? तो हमारे पास जो स्ट्रेटजी है, जो जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, वो सबसे जो ज्यादा जो फायदेमंद हमारे पास एड्स का फंक्शन है, दैट इज अमेजोन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स। ठीक है, ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड जो है वो, इसके लिए आपको कोई ब्रांड रजिस्ट्री जरूरी नहीं होती। अमेजोन स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले और अमेजोन स्पॉन्सर्ड ब्रांड जो है, इन दोनों के लिए आपकी ब्रांड रजिस्ट्री जो है वो रिक्वायर होती है। ठीक है, लेकिन जो अमेजोन स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, इसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री रिक्वायर नहीं होती। ठीक है, तो जो ब्रांड रजिस्ट्री है, सॉरी, जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स है, इसके लिए जो है हमारे पास स्ट्रेटजी होती है, अमेजोन की पीपीसी स्ट्रेटजी, पे पर क्लिक स्ट्रेटजी। तो हम स्टार्ट करते हैं अगेन वही कि स्टार्ट विद स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, रिमेंबर व्हेन आई सेड स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स आर द मोस्ट सीन एड्स ऑन अमेजोन बिकॉज़ दे शो एट एवरी पॉइंट इन द कस्टमर जर्नी। पिछली स्लाइड्स में जब हम कल इसको डिस्कस कर रहे थे, तब भी मैंने ये बताया था कि जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स हैं, ये एक कस्टमर की जो जर्नी होती है। ठीक है, कस्टमर की जर्नी क्या होती है कि उसने प्रोडक्ट को तलाश करना, उस प्रोडक्ट को देखना, उसको समझना और उसको खरीदना। तो ये एक कस्टमर की जर्नी होती है। तो इस कस्टमर की जर्नी में जो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स हैं, ये उसे हर जगह जो है वो दिखाए जा रहे होते हैं। जब वो सर्च करता है वहां पर उसको एड्स आ रहे होते हैं, जब वो किसी लिस्टिंग को ओपन करता है वहां पर भी उसको ये एड्स जो है वो शो हो रहे होते हैं। तो ये स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स एड्स जो है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। सो यूज स्पॉन्सर प्रोडक्ट एड्स, यूज स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स व्हेन स्टार्टिंग आउट टू गेट द बेस्ट रिटर्न ऑन एड्स। ठीक है, तो क्या है कि हमने स्पॉन्सर प्रोडक्ट्स को
तब इस्तेमाल करना होता है जब हमने बेस्ट रिटर्न जो है वो हासिल करना हो एड स्पेंड के ऊपर। रिटर्न ऑन एड स्पेंड, इसको ROAS कहते हैं, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। अच्छा, ये छोटी-छोटी चीज़ें, इनको आपने लिख लेना होता है या याद कर लेना होता है। ये आपके एज़ एमसीक्यूज़ में, फाइनल में, एग्ज़ाम्स में जब होंगे एमसीक्यूज़ वगैरह में भी ये चीज़ें आ जाती हैं। तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स कैन अपीयर बिलो हेडलाइन सर्च एड्स। अच्छा, अब ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एड्स शो कहाँ होते हैं? हेडलाइन सर्च एड्स। अब हेडलाइन सर्च एड क्या है कि जहाँ पे सर्च बार है, उसके जब हम वहाँ पे सर्च करते हैं तो उसके नीचे सबसे जो हमें शो होता है वो होता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड, ठीक है? तो सबसे टॉप उसको हेडलाइन कहा जाता है, हेडलाइन सर्च एड कहा जाता है। उसके नीचे जो हमें शो होते हैं वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स। मतलब जब किसी कस्टमर ने सर्च किया तो सर्च होने के बाद ही उसे ये एड जो है वो शो हो रहे होते हैं। एड्स के बाद उसे जो है वो अपनी ऑर्गेनिक जो सर्च रिजल्ट है वो शो होता है, उससे पहले उसे एड्स शो। तो द राइट ऑफ द SERP इन ऑन प्रोडक्ट डिटेल्स पेज, सर्च इंजन जो रिजल्ट पेज है उसके राइट साइड पे भी और प्रोडक्ट डिटेल पेज पे भी ये शो होते हैं। With the sponsored product ads, you can reach the most customers and reach a high conversion rate around 10%. तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड्स से क्या है कि आप मजीद कस्टमर्स तक जो है वो रसाई हासिल कर सकते हैं और आपका जो कन्वर्जन रेट है वो भी करीब करीब 10% तक जो है वो चला जाता है। लेकिन ये बाद में ऑब्वियसली हम इसको, इसकी स्ट्रेटजीज इस तरह यूज करते हैं, इसके कीवर्ड्स इस तरह यूज करते हैं कि हम इसको 30% तक जो है वो इसको ले जाते हैं कि 70% जो है वो हमारी ऑर्गेनिक सेल हो और 30% जो है वो हमारी PPC सेल हो। लेकिन ये अराउंड 10% का मतलब ये है कि अगर आप अमेज़न का स्पॉन्सर्ड एड प्रोडक्ट एड्स यूज करते हैं तो 10% तक तो यही आपको कन्वर्जन जो है वो दे देता है। कन्वर्जन मैं अगेन आप लोगों को बता चुका हूँ, कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो प्रोडक्ट है वो 100 टाइम्स जो है वो क्लिक हुआ है, ठीक है? तो 100 टाइम्स क्लिक हुआ है तो उसमें से 10 लोग जो है वो कम से कम अ, 10% के करीब जो है वो लोग और वो उसको प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। 10% उसका बनता है 10, और ये हमारा कितना फिर इसका कन्वर्जन रेट बन गया तकरीबन 10%। अगर 100 ने क्लिक किया तो उसमें से 10 लोगों ने परचेज किया तो ये इसका कन्वर्जन रेट 10% बन गया, ठीक है? तो इसको हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। In sponsored product ad campaigns, you can even retarget customers on third-party sites. तो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड कैंपेन्स जो है उसके थ्रू हम कस्टमर्स को रीटारगेट भी कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी साइट्स के, ठीक है? थर्ड पार्टी साइट्स के थ्रू उनकी डिटेल्स वगैरह हमें ऑब्वियसली मिल जाती है, तो थर्ड पार्टी साइट्स के थ्रू हम उनको रीटारगेट कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वहां से हमने उनको रीटारगेट करना हो तो, ठीक है? इसके बाद आ जाता है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये ECOS। अच्छा, ECOS क्या चीज होती है? ECOS का अगर मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताऊं तो ये एक सिंपल फॉर्मूला इस तरह है कि जितने पैसे हमने एड्स पे लगाए, लेट्स से हमने एक कीवर्ड पे जो है वो हमने एक बजट जो है वो एलोकेट किया हुआ था कि हम इस कीवर्ड पे 10 दिन के लिए जो है वो $100 या $200 का बजट जो है वो हमने तय कर लिया, ठीक है? तो अब वो $200 एक हफ्ते में जो उस पे खर्च हुआ, ठीक है? अ, और उस $200 खर्च करने के बाद हमें उस PPC से या जो उस एड्स थी उससे हमें सेल्स कितनी जनरेट हुई। जब हम इस चीज को डिवाइड करते हैं सेल्स के ऊपर, टोटल एड स्पेंड को डिवाइड किया टोटल सेल्स पर, तो हमें ये एक है एक कॉस्ट का मतलब एड कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है? अब इसका मतलब ये हुआ कि कितना पैसा आपने खर्च किया और कितनी जो है वो आपको पैसों की जो है वो सेल्स जनरेट हुई। सिंपल, ठीक है? आपने $1000 की सेल्स जनरेट करने के लिए $200 अगर स्पेंड किया है तो वो जो $200 है वो हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है और जो हमारी सेल्स है वो है $1000। अब जो $200 है उसको हम लेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे $1000 पर, ठीक है? इसको मैं आपको एक्सेल की शीट में अगर समझाऊं तो हम एक्सेल की शीट में आ जाते हैं, ठीक है? एड कॉस्ट आ गया और सेल्स आ गई, ठीक है? हमारा एड कॉस्ट हुआ जी $100। अब ये USD में हम इसको मतलब पैसों में हमने कंसीडर करना है और इसके ऊपर हमें जो है वो $500 की जो है वो सेल्स जनरेट हुई। तो $500 की जब सेल्स हमें जनरेट हुई उस पर हमने $100 जो है वो स्पेंड किया। तो इसको करेंगे क्या, इसको लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे किसके ऊपर,
इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया 0.2। अब ये 0.2 है, इसको हम परसेंटेज में ऑब्वियसली जब करेंगे, ये कितना बन गया 20%। इसका मतलब है हमारा एकॉस जो है वो 20% बन गया। तो बाजुकात इस तरह भी होता है कि $500 जो है वो हमारा एड्स पे चला जाता है और $200 जो है वो हमारी सेल्स होती है, और ऐसा होता है। और इस सूरत में हमारा जो एकॉस है वो कितना हो जाएगा, इस सूरत में हमारा कॉस्ट चला जाएगा 250%, ठीक है। अब ये हकीकत है, इस तरह होता है, ठीक है। बाजू का इस तरह होता है कि $1200 जो है वो आपने एड्स पे स्पेंड किया और $12,000 जो है वो आपको इस पे सेल्स जनरेट होगी। इस तरह भी होता है, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। और ये स्ट्रेटजीज होती हैं जिसपे आपको करना पड़ता है। तो ये हमारा कॉस्ट कितना निकला 10%। तो जितना कम हमारा एकॉस होगा उतना ही ज्यादा इसका मतलब है हम किस में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं, ठीक है। अगर हमारा एकॉस बढ़ेगा तो हम लॉस में जा रहे हैं। हमें फिर उस चीज को देखना होगा कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो हमारे पैसे तो ले रहे हैं लेकिन हमें सेल्स नहीं दे रहे। हमें चेक करना होगा, हमें कीवर्ड्स को चेक करना होगा, हमें और भी कई ऐसे पहलू हैं जिनको चेक करना होगा। तो इट डिपेंड्स कि किस तरह का प्रोडक्ट है, किस तरह की आपने उसमें एडवर्टाइजिंग की है। इस सारी चीजों को देखते हुए इस चीज को लेके चलना पड़ता है, ठीक है। सो एकॉस का फार्मूला क्या है, टोटल एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। अच्छा, अभी एकॉस की जो एवरेज से जो है वो क्या बनती है, अगर एकॉस की, तो 25% टू 30% जो है वो एक एवरेज एकॉस जो है वो कंसीडर की जाती है जो आनी चाहिए किसी भी कीवर्ड पर, 25% टू 30%। So the average Amazon ECOS we see for users is 30.4%. But keep in mind that's because they use an Amazon PPC tool to train their ECOS. और ये 30.4% भी तब आती है जब वो Amazon के कोई PPC टूल्स जो हैं वो यूज करते हैं, जैसे कि हीलियम 10 का है या जंगल स्काउट का है या इसी तरह और भी कई टूल्स जो हैं वो अवेलेबल है। एनालाइजर है एक, और एक एड बैजर है। अब तकरीबन मैं 4 आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मजीद आप लोग कुछ सर्च कर सकते हैं। अब ये देखा जाए कि व्हाट्स माय टारगेट एकॉस, कि अगर मैं एक पीपीसी कैंपेन चलाना चाहता हूं तो मेरा एकॉस क्या होना चाहिए। तो आपके एकॉस को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ब्रेक इवन एकॉस क्या चीज होती है, ठीक है। एकॉस को ब्रेक इवन किया जाए। चलें नेक्स्ट वीडियो पर चलें। ब्रेक इवन उस चीज को कहते हैं कि जब हमने ये निकालना हो, ये जो हमने ये जानना हो कि एक हमारा प्रॉफिट कितना है और उस पे हमने स्पेंड कितना किया। लेट्स से हम एक $20 की चीज जो है वो बेच रहे हैं, ठीक है। हम इसका ब्रेक इवन निकालते हैं। ब्रेक इवन की अगर मैं बात करूं तो मैं कहता हूं जी $20 का जो है वो मेरा प्रोडक्ट है। अब इस $20 में जो मेरा प्रोडक्ट है मैं इसको स्टोर कर रहा हूँ, एफबीए की फी वगैरह ये सब कुछ डाल के वो बन जाती है $3, लेट्स से, ठीक है। मिसाल के तौर पे वो बन गई $3। अब मैंने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जिसको कहा जाता है, मतलब कि मेरे गुड मैंने परचेज कितने की उसको मैं लेकर आया, उसकी पिकिंग पैकिंग ये वो शिपिंग वगैरह सारा जो मुझे खर्चा वो हुआ $6, ठीक है। अब इस $6 में अब मैं यहां से निकालूंगा कि मेरा इस पर प्रॉफिट कितना बन रहा है। मेरा प्रॉफिट इससे बन रहा है $11। अच्छा, अब ये $11 जो है वो मेरा प्रॉफिट है, ठीक है। और मेरा जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो है $20। तो अब मैंने करना क्या है, मैंने ये करना है कि मैंने ये $11 को ले लेना है और इसको डिवाइड कर देना है टोटल प्राइस पे, ठीक है। तो ये कितना बन गया 0.5। इसको परसेंटेज में जब मैं करूंगा तो इसका मतलब है मेरा 55%। ये मेरी ब्रेक इवन है, ठीक है। ये मेरा ब्रेक इवन है। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि अगर मेरी एकॉस 55% आती है इस प्रोडक्ट के एड्स पे चलाने के लिए, ये $20 वाला जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर मैं अगर स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट एड जो है वो चलाता हूँ, तो इस पर अगर मुझे एकॉस जो है वो 55% आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मैं जो है वो ना प्रॉफिट में हूँ और ना ही लॉस में हूँ। ये मुझे पता चल गया कि मेरा एकॉस जो है वो इतना अगर होता है तो ना मैं प्रॉफिट में हूँ ना मैं लॉस में हूँ। अब 55% कैसे, कि $11 प्रॉफिट है, $11 ही हमने जो है वो स्पेंड कर दिया और $20 की एक जो है वो हमें सेल्स जनरेट हुई। अब $11 स्पेंड कर दिया, $20 की सेल्स जनरेट, अब $20 में से $9 आप निकाल दें तो कितना बन गया 11
11 बच गया ना, तो 11 माइनस 11 अगर हम करते हैं तो 0 बच गया। तो इसका मतलब है ना हमें प्रॉफिट हुआ ना ही हमें लॉस हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरा एकॉस 55% तक रहता है तो ना मैं प्रॉफिट में हूं ना मैं लॉस में। अगर मेरा एकॉस नीचे जाता है, 55% से नीचे जाता है तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। अगर मेरा एकॉस जो है 55% से ऊपर जाता है तो मैं लॉस में रहूंगा। इसकी भी अगर मैं मिसाल दे देता हूँ, अगेन वही, ये $20 का प्रोडक्ट है, $11 जो है वो इस पे मुझे प्रॉफिट है। मैं इस पे स्पेंड करता हूँ कितना, मैं इस पे $10 जो है वो एड्स पे स्पेंड करता हूँ, तो मेरा एक कॉस्ट कितना बना, 50% बना ना। 10/20 अगर मैं करूंगा, ये देखो 10/20, मैंने इसको किया तो 0.5 है, इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ तो ये 50% बन गया। 50% बन गया, इसका मतलब ये है कि मुझे इस पे प्रॉफिट कितना हो गया, $20 था, $20 ये आ गया। ठीक है, $20 में से $10 जो है वो मैं ये माइनस कर देता हूँ। ठीक है, फिर मैं माइनस करता हूँ 9 जो मेरे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, और मेरा जो एफबी की फी है, मुझे ये सिंपल। अब $1, ठीक है, अब $1 जो है वो मुझे इस पे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब यहीं पे $20 का प्रोडक्ट है, $11 जो है वो, सॉरी, $20 का प्रोडक्ट है, $11 उस पर प्रॉफिट है, $11 ही एड्स पे स्पेंड कर रहा हूं मैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 20, और इसको परसेंटेज में मैं कन्वर्ट करूं। ठीक है, अब $20 का प्रोडक्ट आ गया। ठीक है, माइनस उसमें कर देते हैं जितने स्पेंड किए हैं। ठीक है, और इसको फिर माइनस कर देते हैं 9 जो हमारा $3 एफबीए की फी जा रही है, और $6 हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो कितना हो गया, 0। तो मतलब ना हम प्रॉफिट है ना हमें लॉस है। $20 का प्रोडक्ट है, $11 उसमें से प्रॉफिट है, और $12 जो है वो एड्स पे स्पेंड हो रहे हैं। तो अब क्या है, मैं इसको इक्वल करता हूँ, सॉरी 12, ये मेरी एड एड कॉस्ट है। ठीक है, $12 मैंने स्पेंड किया कितने वाले प्रोडक्ट पे, $20 वाले पे। इसको मैं लेके आता हूँ, उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूँ, तो इसका मतलब है 60%। 60% मेरा इस पे कॉस्ट बन रहा है। ठीक है, इक्वल किया $20 माइनस $12। ठीक है, माइनस $12, ठीक है, और माइनस $9। अब ये $9 क्या है, $9 जो मेरा $3 एफबी की फी है, और $6 मेरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये -$1। इसका मतलब मुझे -$1 जो है वो लॉस हुआ। इसकी एक सेल जो है वो जनरेट हुई मेरी, लेकिन $12 स्पेंड करने के बाद मुझे $1 का जो है वो लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह जो है वो हमारा ब्रेक इवन निकलता है। अब ये हमारा ब्रेक इवन है कि 55% तक अगर मेरा एक कॉस्ट रहता है तो आई विल बी, कि मुझे इससे ज्यादा जो है वो अपना एक कॉस्ट नहीं लेके जाना, इससे कम में लेके जाना। जितना मैं इससे कम में लेके आऊंगा उतना ज्यादा मुझे प्रॉफिट होगा, जितना मेरा इससे ज्यादा जाएगा इतना ज्यादा मुझे लॉस होगा। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? So once you know what your break-even ACOS is, you can decide what target ACOS you need to earn a profit and which ACOS results in a loss. ठीक है, तो जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा ब्रेक इवन ACOS क्या है, तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा टारगेट ACOS क्या हो सकता है। 55% इस केस में हमारा जो है वो ब्रेक इवन ACOS निकला। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपना टारगेट पे जाता हूँ 10% या 20% एक कॉस्ट पे, या 25% या 30% एक कॉस्ट पे, तो मुझे फिर भी पता है कि मुझे 25% या 30% उस पर प्रॉफिट हो रहा है। कि अगर मैं $5 स्पेंड करता हूँ और एक सेल उस पर जनरेट होती है मुझे, तो मुझे $6 फिर भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर। ठीक है, समझ आई किसी को या नहीं, मुझे अगेन बताएं। बहुत इजी है ये, बहुत इजी। ओके, ओके, चले। अब ये है कि हम अपना जो Amazon का इकॉस है उसको लोअर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसको कम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली व्हेन यू आर गिवन द ऑप्शन टू बिड ऑन योर फर्स्ट कैंपेन, यू मे नॉट हैव एनी आइडिया व्हाट टू बिड।
कि जब आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपने बिड करना है, आपकी पहली कैंपेन है, आप पहली कैंपेन बना रहे हैं, आपको इस चीज़ का बिल्कुल आइडिया नहीं होगा कि किस चीज़ पर, किस कीवर्ड पर मुझे बिड करना है और कितना बिड करना है, ठीक है? इसको दोबारा करके जी, आपने ये करना है, मैं आपको ये आज ही ये टास्क दूंगा। आप लोगों ने इसको भले पेंसिल से ही बना के या शीट से बना के आप लोगों ने इसको जो है वो मुझे सेंड करना है, ठीक है? ताकि मुझे पता चल सके कि आप एक और ब्रेक गिवन एक जो है वो किस तरह मैं आपको एक क्वेश्चन सा बना के दे दूंगा, उससे फिर आप मुझे इसको अरेंज करके देंगे, ठीक? जी। दो मेथड यहाँ पे डिस्कस हुए, एक फास्ट एंड स्लॉपी जिसको कहा जाता है और एक जो है वो इंचअप मेथड कहा जाता है। फास्ट एंड स्लॉपी मेथड में क्या होता है कि आप हाईएस्ट बिट से जाते हैं लोवेस्ट बिट तक, ठीक है? और जो इंचअप मेथड होता है लोवेस्ट बिट से आप जाते हैं हाईएस्ट बिट तक, ठीक है? अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सेल शीट में, ठीक है? इसमें क्या है कि लेट्स से आप वन डे, पहला दिन हो गया, ठीक है? दूसरा दिन है और तीसरा दिन है, 3 दिन का मैं ले लेता हूँ ये, ठीक है? आपने क्या किया, आपने $3 की बिड लगाई, एक प्रोडक्ट पे $3 की बिड लगाई। अब वो प्रोडक्ट $20 का ही है, ठीक है? ये आपने कंसिडर करना है। इस $3 पे मुझे कितने क्लिक्स आए? 5 क्लिक्स आए, 5 क्लिक्स आए और मुझे कन्वर्जन कितनी हुई? एक कन्वर्जन हुई, ठीक है? अब मैं यहाँ से इसको जरा 1 मिनट आपको जरा समझा देता हूँ। डे, ठीक है, बिड इन डॉलर्स, ठीक है, क्लिक्स और कन्वर्जन, ठीक है? मुझे एक कन्वर्जन हुई पहले दिन पे, फिर $3 की बिड थी, मुझे अगेन जो है वो 5 क्लिक्स आए, ये 6 क्लिक्स आए, लेट्स से 6 क्लिक्स आए और एक कन्वर्जन हुई, ठीक है? तीसरे दिन जाके मैंने इस बिड को कम किया, मैंने इस बिड को कर दिया $1.5, ठीक है? और मुझे कितने क्लिक्स आए? मुझे फिर 5 क्लिक्स आए और एक कन्वर्जन, ठीक है? अब ये जो एक एक कन्वर्जन है, इसका मतलब है $20 इस पे मिले मुझे, $20 इस पे मिले मुझे और $20 इस पे मिले मुझे। तो मुझे कितना जो है वो जनरेट हुआ? $60। मेरा एड्स जो है वो कितना स्पेंड हुआ, ठीक है? अब ये इसको सॉरी, ये 5 क्लिक्स हुए, 5 क्लिक्स हुए, इसका मतलब ये है कि मुझे 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 6 18 और 1.5 इंटू 5, ठीक है? मैं इसको इस तरह कैलकुलेट करूंगा, 1 मिनट में एक और जो है वो इस पे टोटल एड स्पेंड, ठीक है? मैं इसको जो है वो इस तरह जो है वो कर लेता हूँ, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 हो गया, ठीक है? और इसको जो है वो मैं यहाँ तक ले आया, ठीक है? टोटल क्लिक्स मुझे कितने आए जी? 16 क्लिक्स आए और मुझे टोटल मैंने डॉलर कितने पे किए? मैंने $40.5 जो है वो इस पे पे किए। अब मुझे $40.5 जो है वो मैंने इस पे किए हैं और मुझे $60 जो है वो इस पे प्रॉफिट हुआ है। तो इसको जब हम एक कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 40.5 टोटल एड्स स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ये हमारे पास आ गए थे। इसको मैं जब लेके आता हूं और इसको जब मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करता हूं तो ये 68% गालबन तकरीबन तकरीबन जो है वो ये 67.5% बनता है, जबकि हमारा एक कॉस्ट कितना था? 55% उसका एक कॉस्ट निकला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम हाईएस्ट बिड से जाते हैं तो हमें तय कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए और हमारा एक कॉस्ट जो है वो बढ़ता है, ठीक है? ये हो गया एक मेथड। दूसरा मेथड आ जाता है जिसको हम कहते हैं, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, ठीक है? कॉपी किया मैंने और यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया, इसको हम कहते हैं इंच अप मेथड, ठीक है? इंच अप मेथड, ठीक है? इंच अप मेथड में क्या है? 1 2 3 4 5 6 और 7 दिन, ठीक है? बिट्स में करता हूँ 0.10, 10 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 0.20 से स्टार्ट करता हूँ, फिर 0.30 से, 0.40 से, 0.50 से, 0.60 से और 0.70। ये सेंट्स में जा रहा है, डॉलर्स में जो ऑब्वियसली बात की है। मुझे 0 क्लिक्स आए, 0 क्लिक्स आए, 1 क्लिक आया, हाँ 1 क्लिक कर लेते हैं इसको, मुझे 3 क्लिक आए, ठीक है? मुझे 4 क्लिक आए, मुझे 5 क्लिक आए, मुझे 6 क्लिक आए या 7 क्लिक आए, लेट्स, ठीक है? मुझे 7 क्लिक्स आए। 0 क्लिक आया तो 0 मैंने पे किया, 0 क्लिक आया तो 0 पे किया मैंने, फिर मुझे 3 क्लिक्स, 1 क्लिक आया तो $0.3 आ गया, मुझे 0.4 से मैं अब इसको नीचे तक ले जाता हूँ,
ठीक है, मेरे डॉलर्स में मैंने कितने पे कर दिए इसको। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ, फिर मैं इसको कर लेता हूँ। मेरी कन्वर्जन कितनी है? 0 0, एक कन्वर्जन हो गई लेट से। ठीक है, फिर एक कन्वर्जन हो गई, फिर 3 कन्वर्जन हो गई, फिर 4 कन्वर्जन हो गई, फिर 5 कन्वर्जन हो गई, फिर 6 कन्वर्जन हो गई। ठीक है, सॉरी, इसको 6 नहीं आएगा ये। मेरी टोटल कन्वर्जन कितनी हुई? ठीक है, हाँ, मेरी टोटल कन्वर्जन हो गई 14। ठीक है, 0 क्लिक है, 0 कन्वर्जन है, $0। 0 क्लिक है, 0 कन्वर्जन है, $0। एक क्लिक है, एक कन्वर्जन है, $20। 3 क्लिक्स है, एक कन्वर्जन है, $20। ठीक है, 4 क्लिक्स है, ठीक है, 3 कन्वर्जन है और $60। ठीक है, 5 क्लिक्स है, 3 कन्वर्जन है, $60। 7 क्लिक्स है और 5 कन्वर्जन है, $100। ठीक है, जब मैं ये $100 आ गए मेरे पास, मैं इसको 1 मिनट अगेन जो है वो इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे $260 जो है वो इस पे सेल्स जनरेट हुई हैं। टोटल जो कन्वर्जन है वो 14 है और टोटल एड्स पे जो मैंने स्पेंड किया वो है $11.4। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, टोटल एड स्पेंड्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। ठीक है, इसको जो है वो मैं ले आता हूँ परसेंटेज में। मेरा 4% जो है वो एक इस तरह बनता है। अब ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, लाजमी नहीं है कि 4% ही हो। ठीक है, और ये बढ़ता है। ठीक है, 10, 20, 25% तक जो है वो 30% तक रहता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास इंचप मेथड। इंचप मेथड में क्या है कि हम 1 से 2 हफ्ते जो है वो इसको लेके चलते हैं, फिर उनमें से जो बेहतर कीवर्ड्स होते हैं और जो बेहतर बिड्स की अमाउंट जो हमें प्रॉफिट दे रही होती है, जो सेल्स हमें दे रही होती है, हम उसको लेकर चलते हैं और बाकी को जो है वो हम डिलीट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो फास्ट एंड स्लॉपी मेथड, दूसरा इंचप मेथड, इन दोनों में को आप इन दोनों की समझ आ गई आपको? मुझे बताइए। समझ आ गई आपको इन दोनों की? जी जी, आ जाएगी। जी, खुद तो करना ही है आपने, लेकिन इस चीज को समझना कि अगर हम फास्ट एंड स्लॉपी मेथड में जाते हैं तो हम हाईएस्ट बिट से स्टार्ट करते हैं लोवेस्ट बिट तक। ठीक है, और अगर हम इंचअप मेथड में जाते हैं तो लोवेस्ट बिट से स्टार्ट करते हैं हाईएस्ट मेथड पर। ठीक है, तो अगेन वही चीज है कि हमने 3 दिन लेट से हम इस चीज को देख रहे हैं और मैंने जो है वो हाईएस्ट बिट जो है वो स्टार्ट की है $3 से। तो $3 से अगर मैं हाईएस्ट बिट को स्टार्ट करता हूं, मुझे 5 क्लिक्स आए, तो इसका मतलब है कि $3 पे 5 क्लिक $15 जो है मुझे एक पे जो है वो कॉस्ट कर गया और कन्वर्जन जो है वो मेरी एक हुई है। इसका मतलब यहीं पे अगर देख लें कि $11 तो हमें इसमें प्रॉफिट है, लेकिन $15 जो है वो हमने उस पर ज्यादा पे कर दिया। इसका मतलब है $4 हम ज्यादा पे कर चुके हैं इस पे। फिर $3 की बिड है, 6 क्लिक्स है और $18 जो है वो हमने स्पेंड कर दिया, लेकिन हमें कन्वर्जन फिर भी एक ही मिली। ठीक है, अब ये $3 हमने स्पेंड किया लेकिन कन्वर्जन फिर भी एक मिली, जबकि $1.5 स्पेंड किया तो फिर भी एक कन्वर्जन मिली। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये हमारे लिए जो है वो हमें स्टार्ट में ज्यादा नुकसान जो है वो दे रहा है। जबकि इंचअप मेथड में जाए तो 0.10 सेंट से जो है वो हम स्टार्ट करते हैं और हम इसको लेकर चलते हैं अप टू 0.7, 0.80 या $1 तक लेकर चलते हैं, जब तक हमें हमारा ये पता ना चल जाए कि हमें सबसे ज्यादा कन्वर्जन कहाँ पे मिल रही है और ज्यादा क्लिक्स जो है वो हमें कहाँ पे आ रहे हैं। क्लिक्स के साथ साथ हम कन्वर्जन को भी देखते हैं कि अगर हमें यहाँ पे 10 क्लिक्स आ रहे हैं और 7 कन्वर्जन है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है बजाय इसके कि ये हमें प्रॉफिट दे। ठीक है, कि यहाँ पे $1, $1.5 आपने स्पेंड किया, ये यहाँ पे आपने $3 स्पेंड किया और यहाँ पे हमने तकरीबन तकरीबन $5 स्पेंड करके $100 की सेल ले ली और यहाँ पे हमने जो है वो $15 स्पेंड करके $20 की सेल ली है। ठीक है, तो ये इंचप मेथड इस तरह काम करता है और फास्ट एंड स्लॉपी इस तरह मेथड काम करता है। ठीक है, समझ आ गई रऊफ आपको? चलो, गुड हो गया।
चलो आगे चलते हैं। व्हाट टू डू इफ योर सीपीसी इज टू हाई, ठीक है, कि अगर हमारा जो है वो सीपीसी जो है वो ज्यादा होता है तो इसका क्या हम कर सकते हैं। यू कैन सिंपली कैलकुलेट द परफेक्ट पीपीसी बिट एवरी टाइम। एक मिनट मुझे दीजिएगा। You can simply calculate the perfect PPC bid every time. Yes, there is a formula you can use to find the perfect bid for your keyword according to your target ACoS. ठीक है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि क्या परफेक्ट फॉर्मूला है कि हम जिस कीवर्ड पे जो है वो स्पेंड करने जा रहे हैं उसका टारगेट ACoS क्या निकल सकता है। सो Amazon बिडिंग फॉर्मूला, Amazon को जो बिडिंग फॉर्मूला है वो क्या है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू into conversion rate into target ACoS, your target CPC and therefore your bid। ठीक है, अब ये इसको हम कैसे जो है वो लेके चल सकते हैं, इसको अगेन मैं आपको जो है वो यहाँ से बताता हूँ। ठीक है, And today we're going to be talking about bidding on Amazon. This, like so many other things in life, flossing your teeth, eating all your vegetables, है इस चीज को निकालना है कि अगर मेरा 55% ACoS है एक $20 के प्रोडक्ट पे जिसमें मुझे $11 प्रॉफिट है, उस पे मेरा जो ACoS बन रहा था वो कितना बन रहा था, वो 55% बन रहा था। 55% का मतलब ये है कि अगर $11 का प्रॉफिट है और $11 ही उसके ऊपर स्पेंड कर दिया जाए एड पे ऊपर एक कन्वर्जन लेने के लिए, ठीक है, एक कन्वर्जन हुई मुझे, मैंने $11 स्पेंड किया और एक कन्वर्जन हुई मुझे $20 की जिसमें से $11 का ही प्रॉफिट था, तो 11 माइनस 11 बन गया 0। तो इसका मतलब ये मेरा ACoS है जिसमें ना मुझे प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ। ठीक है, अब मैंने ये देखना है, मैंने ये तय करना है कि मेरा टारगेट ACoS कितना होना चाहिए। लेट्स से मेरा 20% जो है वो टारगेट ACoS है या 30% टारगेट ACoS है, कि 30% तक जो है वो मैं इस पे स्पेंड करना चाहूंगा और ऊपर का जो 25% है वो मैं प्रॉफिट लूंगा। ठीक है, अब $11 का अगर हम 30% निकालें तो कितना बनता है, सॉरी 55% हम टोटली लेके चलेंगे और उसमें से 30% जो है वो हम एड्स पे स्पेंड करेंगे और 25% जो है वो हम प्रॉफिट की मद में रखेंगे। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हमारी कन्वर्जन कितनी हुई। लेट्स से मेरी कन्वर्जन होती है 10%। अब कन्वर्जन में आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर मुझे 100 क्लिक्स हुए हैं तो उसमें मुझे 10 ऑर्डर आए हैं, तो वो मेरी 10 जो है वो कन्वर्जन हो गई और 100 का 10 जो है वो 10% बनेगा, तो 10% लेट्स से मेरी कन्वर्जन होगी। ठीक है, अब मैंने 10% मेरी कन्वर्जन है और एक कन्वर्जन पे मुझे रेवेन्यू कितना है। प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू की बात कर रहा हूं। रेवेन्यू टोटल वैल्यू होती है सेल्स की। ठीक है, एक सेल है तो उसकी टोटल वैल्यू जो है वो रेवेन्यू के कंसीडर होती है। इस मद में हमारे पास जो है वो $20 है, लेकिन यहाँ पे जो मिसाल इस्तेमाल की गई है दैट इज $19। तो $19 हमें एक कन्वर्जन पे $19 जो है वो रेवेन्यू आया। ठीक है, और हमने टारगेट ACoS जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है वो 30%। 55% हमारा ACoS है टोटल। ठीक है, जो टारगेट मैंने रखना है वो है 30%। ठीक है, अब इसको अगर मैं लेके चलूं तो मेरा 1.9 जो है वो क्या बन जाता है, एवरेज रेवेन्यू पर क्लिक। ठीक है, कि हर एक क्लिक पे मेरा एवरेज रेवेन्यू क्या बना। अब 100 जो है वो कन्वर्जन है, सॉरी 100 जो है वो क्लिक्स है और 19 इंटू 100 अगर मैं करता हूं इसको तो आई गेस ये 1.90 बन जाता है। ठीक है, सॉरी 19 इंटू 10 करता हूं तो ये 1.90 बन जाता है जो मेरा कन्वर्जन रेट था। ठीक है, अब जब मैंने इसको किया तो इसको मैंने डिवाइड कर देना है किस पे, टारगेट सी, ये मेरे पास टारगेट सीपीसी जो है वो इसका इस तरह आ जाता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं एक्सेल में अगेन जो है वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी ऑब्वियसली जगह कम है तो मैं इसलिए यहाँ पे आपको जो है वो समझा देता हूँ। इसको मैं क्लोज करता हूँ, बस ये मेरे पास आ गया। ठीक है, लेट्स से मेरी जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन रेट वो बनता है 10%। ठीक है, ये मेरा कन्वर्जन रेट बन गया। ठीक है, एक कन्वर्जन के ऊपर मुझे रेवेन्यू कितना है, रेवेन्यू पर कन्वर्जन वो आ गया जी $20। $20 था ना हमारा रेवेन्यू पर कन्वर्जन। ठीक है, $20 जो है वो मेरा रेवेन्यू आ गया पर कन्वर्जन। मैं कहता हूं जी मेरा टारगेट ACoS कितना होना चाहिए। मेरा ACoS था 55%, लेकिन मैं टारगेट ACoS कहता हूं, मेरा टारगेट ACoS मैं कहता हूं जी 30% तक जो है मेरा टारगेट ACoS होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गई डेटा। ठीक है,
अब मेरे पास एक फॉर्मूला है जिससे मैंने ये निकालना है कि मेरा कॉस्ट पर क्लिक कितना होना चाहिए। कॉस्ट पर क्लिक क्या चीज होती है कि जब हमने एड्स चलाने हैं, जब हमने बिड्स करने हैं, तो एक कीवर्ड के ऊपर मुझे कितना बिड करना चाहिए, कितने डॉलर का जो है वो मेरा बिड होना चाहिए, तब जाके मेरा जो है एकॉस इतना होगा, जो टारगेट एकॉस मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, वो है इसका फॉर्मूला जो है वो है रेवेन्यू पर कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट। ठीक है, अब कन्वर्जन रेट यहाँ पे 10% नहीं लेंगे, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे वैल्यू में। ठीक है, तो 10% है, तो अगर वैल्यू में लेके जाएंगे तो ये 0.1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर 1 डिवाइडेड बाय टारगेट एकॉस हमारा कितना है, 30% है। 30% को परसेंटेज जब हम इसकी खत्म करेंगे तो ये चला जाएगा 0.3 पे। ठीक है, तो ये इस तरह जो है वो मेरे पास आ गया। ठीक है, अब ये भी ऑब्वियसली इन दोनों को पहले करेंगे, इसको बाद इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे इसके साथ। ठीक है, ये इसके साथ जो है वो इसको मैंने डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब मेरा रेवेन्यू पर कन्वर्जन कितना बना जी, $20। मैं अब इसको इस फॉर्मूले को लेके चलता हूँ। मेरा रेवेन्यू बना जी $20 मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट है 10%, तो परसेंटेज जब हम इसकी खत्म करेंगे तो ये बन जाएगा 0.10। ठीक है, 0.10 ये बन गया। ठीक है, अब इसको मैं करता हूं, ये इक्वल लगा दिया मैंने, इसको ब्रैकेट्स लगा दिए, इसको ब्रैकेट्स लगा दिए, फिर डिवाइड कर दिया मैंने, फिर ब्रैकेट लगाए 1 इंटू 0.3। ये 1 हमने एक मिसाल फॉर्मूले के तौर पे इसको ले लिया। जब मैं इसको लेके आता हूं तो मेरा ये कितना बन गया, 0.6। ठीक है, तो 0.60 जो है वो मेरा एड स्पेंड होना चाहिए। एक ये मेरा सीपीसी आ गया, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, कि अगर मैं इसके ऊपर अगर मैंने बिड लगानी है, तो एक बिड मेरी जो है वो इतने सेंट की होनी चाहिए। ठीक है, ये मुझे अब पता चल गया। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि एक जो है कीवर्ड के ऊपर मुझे कितनी बिड, मैंने अगर 30% एकॉस अपना रखना है, 30% तक रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना, तो मेरा एक बिड जो है वो कितने की होनी चाहिए। ठीक है, समझ आई या नहीं आई मुझे अगेन बताइएगा। मैं थोड़ा सा मजीद इसको जो अच्छे से, मैं इतना अच्छा मैथ में नहीं हूँ कोई खास, कई किसी वक्त में होता था स्टैट्स और मैथ में, लेकिन अब तो सब कुछ अमेज़न ने चूस लिया है। एक दफा मैं रिपीट कर देता हूँ, नो इशू नो इशू। हमने ये निकालना है कि अगर हम एक कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, उसमें एक कीवर्ड है जिसके ऊपर मैंने बिड करनी है, तो मेरी वो बिड कितने की होनी चाहिए, तो मुझे कितना जो है वो प्रॉफिट होगा हमारा। इससे हमने ये देखना है कि मेरा 55% जो है वो एकॉस बन रहा है। 55% अगर एकॉस रहता है तो इसका मतलब है 0% प्रॉफिट है और 0% ही लॉस है। ना प्रॉफिट है ना लॉस है, ये 55% ब्रेक इवन में आ गया। ठीक है, अब मैं ये कहता हूं कि ये ब्रेक इवन है। ठीक है, तो मुझे इसमें से जो है वो टारगेट मेरा कितना होना चाहिए कॉस्ट, कि अगर अब 55% है, मैं कहता हूं जी मेरा एक कॉस्ट 30% तक रहे, ताकि इसका 25% तो मुझे प्रॉफिट हो ना। ठीक है ना, अब मैंने प्रॉफिट भी तो लेना है कि नहीं लेना। तो मैं ये कहता हूं कि जो मेरा 55% एकॉस है, इसको मैं करता हूं 30% एकॉस। ठीक है, तो 30% अगर मेरा एकॉस रहता है तो मुझे 25% उसका जो है वो प्रॉफिट मिलेगा। अब ये $11 का जो है वो असल में ये $11 टोटली 55% है। ठीक है, अभी 55% का 30% जो है वो हम टारगेट एकॉस रखेंगे और 25% जो है वो हम प्रॉफिट में लेंगे अपने पास। तो जब मैंने एक टारगेट एकॉस अपना कवर किया, ठीक है, कि मेरा टारगेट एकॉस इतना होना चाहिए, तो जब मेरा टारगेट एकॉस इतना होगा तो मेरा अगर रेवेन्यू पर कन्वर्जन कितनी है, मेरा कन्वर्जन रेट कितना है। ठीक है, तो अमेज़न कहता है जी आपका कन्वर्जन रेट जो है वो 10% है, तो हम उसी को लेकर चलते हैं, हम इसको ज्यादा नहीं लेकर चलते। अगर मैं अपना कन्वर्जन रेट 10% ही रखता हूं तो अमेज़न कहता है ना जी, अगर आप एड्स जो है वो लगाते हैं तो आपको जो है वो अराउंड 10% जो है वो कन्वर्जन रेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हम उस 10% को लेके चलते हैं। ठीक है, तो मेरा 10% जो है वो कन्वर्जन रेट है, और रेवेन्यू पर कन्वर्जन कितना है, $20। अब प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, रेवेन्यू पर कन्वर्जन की बात कर रहा हूं, क्योंकि $20 का प्रॉफिट है, तो एक कन्वर्जन का $20 ही हमें रिटर्न में मिल रहा है। ठीक है, तो कन्वर्जन जो है वो 10% हो गया, रेवेन्यू पर कन्वर्जन $20 हो गया, और टारगेट एकॉस्ट जो है वो 30% है। ठीक है, अब इसको जो है वो हमने लेके क्या करना है, फॉर्मूले पे लगा देना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, रेवेन्यू पर कन्वर्जन मल्टीप्लाई बाय
कन्वर्जन रेट क्योंकि यहाँ परसेंटेज में है, तो परसेंटेज को जब हम वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो वो 0.10 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके आगे पॉइंट लग जाएगा और ये 0.10 में चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह टारगेट अकॉस्ट हमारा परसेंटेज में है, इसको जब वैल्यू में लेके आऊंगा तो ये 0.30 में चला जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को मैंने ले लिया कि ये हो गया 0.10, ये हो गया $20, ये हो गया 0.30। ठीक है, सिंपल इज दैट। रेवेन्यू पर कन्वर्जन में मैं जाऊंगा, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई बाय 0.1। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। मैं अब यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों लगा रहा हूँ? मैं ब्रैकेट्स इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैंने दो किस्म के जो है वो डिवीजन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं करूंगा डिवाइड में मैं फिर ब्रैकेट लगाऊंगा 1, ये 1 हमने फॉर्मूले में से लिया है। ठीक है, 1 फिर डिवाइडेड बाय 0.3। ठीक है, मैं इसको जो है वो बंद कर देता हूँ। मेरा कितना आ गया सीपीसी? ये आ गया सीपीसी 0.60। ठीक है, ये 1 सिर्फ हमने एक फॉर्मूले के तहत दिया है। ठीक है, 1 × 0.3। ठीक है, और मेरा टारगेट सीपीसी जो है वो डॉलर्स में वो आ गया 0.60। कि अगर मैंने इतनी कन्वर्जन लेनी है, इतना टारगेट कॉस्ट लेना है, इतनी कन्वर्जन रेट है, रेवेन्यू पर कन्वर्जन इतना है, तो मुझे जो उस पे एक कीवर्ड पे जो मुझे बिड लगानी है वो मेरी 0.60 की बिड है, जो मैंने एक कीवर्ड पे लगानी है $20 वाले प्रोडक्ट पे। समझ आ गई? ओके, गुड हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं। हाउ टू गेट योर Amazon एड्स टू रैंक हाई। ठीक है, गुड हो गया। अब्दुल आपको भी समझ आ गई? अब्दुल को शायद कोई भी डाउट है आई गेस। क्लियर है या डाउट है अभी भी? क्लियर है, अच्छा ठीक है। ठीक है, चलिए इसका मतलब मैं थोड़ा सा मैथ में भी अच्छा हूँ। खैर, हाउ टू गेट योर Amazon ads to rank higher. Amazon's ad ranking algorithm, or A9, is attracted to ads that have a history of selling, thorough description and plenty of reviews. तो Amazon को जो ad ranking algorithm है, जिसको हम A9 भी कहते हैं, ये ads की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। एड्स की तरफ अट्रैक्ट होता है कि एड्स पे कितने ज्यादा जो है वो कन्वर्जन आ रहे हैं, क्लिक आ रहे हैं। ठीक है, और सेलिंग की हिस्ट्री कितनी है, कि इससे पहले इसकी सेलिंग हिस्ट्री कैसी जा रही है, इसकी डिस्क्रिप्शन कैसी है, इसके रिव्यूज कैसे हैं, इन सभी चीजों से जो है वो A9 एल्गोरिथम जो है वो अट्रैक्ट होता है। So Amazon uses performance and relevance metrics to determine ad quality. तो Amazon जो है वो परफॉर्मेंस और रेलेवेंस मैट्रिक्स को लेता है, इसको डिटरमिन करता है, चेक करता है कि इसकी एड की क्वालिटी कैसी है। तो परफॉर्मेंस मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? CTR है, क्लिक थ्रू रेट जिसको कहा जाता है, कि एक एड पर कितने क्लिक हुए। ठीक है, ये हो गया क्लिक थ्रू रेट। फिर आ जाता है कन्वर्जन रेट। जो क्लिक थ्रू रेट था, जो क्लिक्स थे एक एड पे, उस पे कन्वर्जन रेट जो है वो हमें कितनी हुई, और उसके अलावा ओवरऑल सेल्स। अब ये ओवरऑल सेल्स सिर्फ एड्स वाली नहीं, ओवरऑल कंप्लीटली ऑर्गेनिक और एड्स वाली दोनों मिला के, ये है हमारी परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। रेलेवेंस मैट्रिक्स क्या है? जिसमें प्रोडक्ट टाइटल्स है, डिस्क्रिप्शन है, सर्च टर्म है, सेलर नेम है, एंड सो ऑन। ये रेलेवेंस मैट्रिक्स आ जाती है। Amazon isn't fully transparent about how it ranks ad. ठीक है, अब ये परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जिससे वो हमारे एड्स को, हमारे जो प्रोडक्ट है उसको उसकी परफॉर्मेंस चेक करता है और उसकी क्वालिटी चेक करता है कि इसकी क्वालिटी कितनी बेहतर है, क्लिक थ्रू रेट कितना है, कन्वर्जन रेट कितनी है, ओवरऑल सेल्स कितनी है। ठीक है, ये सभी चीजें। तो रेलेवेंस मैट्रिक्स में ये सारी चीजें। Amazon isn't fully transparent about how it ranks ads, but given Amazon took a lot from Google Ads. Amazon ट्रांसपेरेंट नहीं है, बेशक ये हमें नहीं बताता कि ये एड्स को किस तरह रैंक करता है। ये इनका अपना एक फार्मूला है, जिस तरह कोक का फार्मूला है ना, कोक बोतल बनाने का, वो किसी को नहीं बताते, इसी तरह जो है वो Amazon भी नहीं बताता। लेकिन इसका ज्यादातर जो हिस्सा है वो गूगल एड्स की तरह ही नजर आता है, और वहीं से जो है वो मैकेनिज्म जो है वो यूज किया गया।
So we have concluded this is the closest to how Amazon determines ad rank. तो इसको हम इसी तरह कंसीडर कर सकते हैं कि जिस तरह गूगल एड जो है वो चलते हैं, इसी तरह जो है वो Amazon जो है वो अपने रैंक्स को जो है वो डिटरमिन करता है। जितना ज्यादा क्लिक थ्रू रेट होगा, उसके जितने ज्यादा जो है वो कन्वर्जन आएगी, जितनी ज्यादा सेल्स आएगी, उससे जो है वो एड्स को जो है वो रैंक किया जाता है। So it is always recommended to Amazon sellers to focus on their product's detail page optimization before advertising in order to get the best result. तो इसीलिए ये रिकमेंड किया जाता है Amazon sellers को और VAs को कि वो सबसे पहले प्रोडक्ट की डिटेल्स को जो है वो फोकस करें और उसके पेज को जो है वो ऑप्टिमाइज करें एड्स चलाने से पहले, ताकि बेहतर जो है वो रिजल्ट्स मिल सके। क्योंकि जितनी अच्छी आपका डिटेल पेज होगा, जितनी अच्छी आपकी लिस्टिंग बनी होगी, जितनी अच्छी आपने सर्च टर्म्स उसमें ऐड किए होंगे, कीवर्ड्स यूज किए गए होंगे, डिटेल्स, प्रोडक्ट टाइटल जितना अच्छा जो है वो आपने यूज किया होगा, उतना ही अच्छा आपका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आपको फायदा देगी। सो इफ योर डिटेल पेज इजंट सेट अप करेक्टली, यू माइट गेट बैड रिव्यूज फॉर बीइंग मिसलीडिंग विद योर डिस्क्रिप्शन। तो अगर आपका जो डिटेल पेज है वो अच्छे से सेटअप नहीं किया गया, तो आपको जो है वो बैड रिव्यूज मिलेंगे और इससे जो है वो आपके आपके डिस्क्रिप्शन जो है वो मिसलीड करेगी। 1 मिनट दीजिएगा। जी, सॉरी। हाउ Amazon रैंक्स एड, Amazon जो है वो अपनी एड्स को रैंक कैसे करता है। अब एड रैंक का फॉर्मूला जो है वो एड रैंक इक्वल टू CPC, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक कितना था, ठीक है, वो सपोज हमने वो निकाला 0.60 वो हमारा कॉस्ट पर क्लिक था एक बिट का, ठीक है, मल्टीप्लाई इनटू एड ग्रेड, कि एड ग्रेड क्या है। अभी एड ग्रेड का जो है वो किस तरह हम डिटरमिन कर सकते हैं, हमारा एड ग्रेड क्या निकल सकता है, ठीक है। तो इसमें परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमने देखा था कि CTR था, क्लिक थ्रू रेट, कन्वर्जन रेट और ओवरऑल सेल्स। और रेलेवेंस इसका मैट्रिक्स था प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सर्च टर्म्स और सेलर नेम, ठीक है, ये हमारे रेलेवेंस मैट्रिक्स था। अब एग्जांपल है, यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है कि इफ रकून बिड्स $5 एंड हिज एड ग्रेड इज 5। अगर एक रकून जिसका नाम है रकून है कोई, ठीक है, उसने जो है $5 बिड किए हैं और उसका एड ग्रेड भी 5 ही है। एंड बैजर बिड्स $4 एंड हर एड ग्रेड इज 7, ठीक है। और अगर बैजर जो है वो $4 बिड करता है और उसकी जो है वो करती है और उसकी जो है वो $7 जो है वो उसका एड ग्रेड है, तो बैजर विल विन द ऑक्शन, ठीक है। अब ये ऑक्शन की बात आ रही है कि देखें, ये बिडिंग सिस्टम है, ऑक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो किस तरह आप एक कीवर्ड पे ऑक्शन को जीत लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कितना हाईएस्ट बिड किया है, इसका मतलब ये है कि आपका रेलेवेंस मैट्रिक्स कितना अच्छा है।
तो जितना अच्छा आपका रेलेवेंस मैट्रिक्स होगा, अब रेलेवेंस मैट्रिक्स जो है वो एड ग्रेड में आ जाता है, और परफॉर्मेंस में एड ग्रेड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और रेलेवेंस मैट्रिक्स दोनों को मिलकर बनता है, ठीक है। अब ये ग्रेड कैसे बनाए जाते हैं, मतलब जितना अच्छी आपका कन्वर्जन रेट होगा, ओवरऑल सेल्स होगी, क्लिक थ्रू रेट होगा, प्रोडक्ट टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, सर्च टर्म है, सेलर नेम, जितना बेहतर आपका ऑप्टिमाइज्ड होगा हर चीज, उतना अच्छा आपको ग्रेड मिलेगा। फिर भले ही आप बिड कम क्यों ना कर रहे हो, किसी की बिड ज्यादा भी है, उसका एड ग्रेड कम है, आपकी बिड कम है, एड ग्रेड ज्यादा है, तो आप जो है वो ऑप्शन जीत जाएंगे, ठीक है। सो रपून्स एड रैंकिंग वुड इक्वल 25, मतलब 5 into 5 इक्वल 25, तो ये है एड रैंकिंग 25, जबकि बैजर की जो एड रैंकिंग है वो 4 into 7 4 into 7 इक्वल टू 28, तो 28 जो है वो इसकी रैंकिंग बन जाती है। तो इसका मतलब है इसको रैंक ज्यादा मिला, इसको जो है वो ये ऑप्शन जीत जाए। समझ आई या नहीं आई? ये $5 और ये 5, 5 into 5 25 बन गया, ये 4 into 7 ये 28 बन गया। तो 28 वाला विन करेगा या 25 वाला विन करेगा? ऑब्वियसली 28 वाला विन करेगा, जिसके ज्यादा नंबर है वो 28 है, ठीक है। तो ये 28 वाले को जो है वो ऐड मिल जाएगी। Amazon इसको ऐड दे देगा कि आप इस कीवर्ड पे आपकी ये ऐड चले। अभी ये कीवर्ड की बात हो रही है कि एक कीवर्ड पे, सिंगल एक कीवर्ड की बात हो रही है। चूजिंग योर Amazon PPC टूल, कि हम किस तरह जो है वो अपना Amazon का PPC टूल जो है वो चूज कर सकते हैं। Here are some things to look at when choosing your Amazon PPC. Support. When it comes to your ad spend and profit, you want the best support to answer any question. You have to give peace of mind. Minimize wasted mind. Controlling wasted spend on Amazon ads influences your profit and overall a cost for your campaigns. No one wants to spend money they don't have to. Look for an Amazon PPC tool that prioritizes reducing wasted spending. दो चीजें Amazon PPC टूल्स को चूज करने के लिए, अच्छी सपोर्ट होनी चाहिए और आपका कम से कम जो है वो वेस्टेड स्पेंड जो है वो कम से कम होना चाहिए। ये दो चीजें जिस टूल में हो वो आपके लिए बेहतर है। कई सारे टूल्स अवेलेबल है Amazon के PPC के लिए, हिलियम में भी मिल जाता है, जंगल स्काउट में भी मिल जाता है अलग से भी जो है वो PPC टूल्स मिल जाते हैं, जैसे कि एडवाइजर जिनकी मैंने वीडियोस दिखाई, बहुत ही अच्छा टूल है। इसमें आपने अपना जस्ट टारगेट एकॉस डालना होता है और वो खुद ही CPC वगैरह निकाल के उस पर बिड करना स्टार्ट कर देता है। फिर बिड ऑप्टिमाइजेशन है, द बेस्ट वे टू अवॉइड वेस्टेड स्पेंड इज बाय बिडिंग द परफेक्ट अमाउंट एवरी टाइम। जो सबसे अच्छा तरीका है वेस्टेड स्पेंड को अवॉइड करने का वो ये है कि आपने परफेक्टली अमाउंट जो है वो बिड करनी है हर दफा। दिस मींस बिडिंग द परफेक्ट डॉलर अमाउंट इंश्योर यू विन अ कीवर्ड एंड डोंट गो ओवर योर डेली बजट एट द सेम टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस तरह बिड करना है, इतने डॉलर्स बिड करने हैं कि आप उस कीवर्ड को विन भी कर लें और इसी के साथ साथ जो आपका डेली बजट है वो एक्सीड ना करे। सो बिडिंग ऑन Amazon PPC कीवर्ड्स इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू और ये हकीकत है, Amazon PPC कीवर्ड्स पर बिड करना ये सबसे हार्डेस्ट थिंग है। Imagine if you could sit in front of your computer every day and bidding based on your conversion rate, cost of good and Amazon trends. Find a software that does that for you. कि आप रोज जो है वो बैठे हो अपने कंप्यूटर के आगे, हर दिन जो है वो बिडिंग कर रहे हो, कन्वर्जन रेट निकाल रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकाल रहे हो, Amazon ट्रेंड्स चेक कर रहे हो। तो इससे बेहतर ये है तो $20-25 का एक सॉफ्टवेयर जो है वो मंथली बेस पे ले लिया जाए। Keyword management. Keyword research is also essential to great Amazon PPC campaigns. Positive and negative keywords automation can really take your account to the next level of profit and ad ranking. तो जो कीवर्ड रिसर्च है ये आपके लिए बहुत अहम है एक Amazon PPC कैंपेन्स के लिए, क्योंकि हमने बिड ही कीवर्ड्स पे करनी होती है ना। तो जो हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं ऑब्वियसली वो हमारे मेन हथियार हैं, जिसको ये असला कहते हैं इसको, ठीक है। ये नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा। वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कीवर्ड ऑटोमेशन कैन रियली टेक योर अकाउंट टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट एंड एड रेटिंग। और इसी के साथ साथ पॉजिटिव कीवर्ड्स कौन से हैं, नेगेटिव कीवर्ड कौन से हैं, इनकी ऑटोमेशन करना ये भी हमारे अकाउंट को एक बहुत ही अच्छा जो प्रॉफिट है वहां तक लेके जा सकती है और हमारी एड भी रैंक हो सकती है। सो फाइंड सॉफ्टवेयर दैट ऑटोमेट्स कीवर्ड रिसर्च टू डिस्कवर व्हाट कीवर्ड्स आर मोस्ट सक्सेसफुली फॉर योर प्रोडक्ट, थस इंप्रूविंग योर PPC कैंपेन। और इसी के साथ साथ ऐसा भी टूल होना चाहिए जिसमें वो कीवर्ड रिसर्च भी खुद ही करे, ठीक है। यहां तक था Amazon का PPC। कोई सवाल? अब मैं आपको जो है वो टास्क दूंगा, आपने एक ऑस निकालना है, ठीक है। एक ऑस निकालने के बाद जो है वो आपने उसका सारा जो है वो डेटा खुद ही बना के मुझे एक फाइल जो है वो बना के सेंड करनी है। चले मैं आप लोगों को जो है वो क्वेश्चन देता हूँ, अब आप लोग लिख लें।
बल्कि मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ, ठीक है, मैं ग्रुप में सेंड करता हूँ। तो आप लोगों ने ये मुझे बना के, आप लोगों के पास 1 घंटा होगा, आप लोगों ने 1 घंटे में जो है वो मुझे ये बना के सेंड करना है, ठीक है। ये आप लोगों का आज का टास्क है। ये बल्कि मैं LMS पे ही कोशिश करता हूँ कि इसको अपलोड कर दूँ, ताकि आप LMS में ही बना के मुझे वहाँ पे दें, ताकि वहीं पे आपकी जो है वो नंबरिंग वगैरह भी हो सके, ठीक है। मैं LMS पे बना के आप लोगों को सेंड करता हूँ 12 बजे तक। 1 घंटा काफ़ी है आप लोगों के लिए, आई गेस। चलें 1 बजे तक कर देता हूँ मैं। कितने बजे स्टार्ट होना है पेपर? चले मैं 2 बजे तक कर देता हूँ, मैं 2 बजे तक कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है। चलें। अगर और किसी का कोई सवाल नहीं है तो मुझसे बता, किसी का सवाल है तो मुझे बता दें, अगर नहीं है तो फिर मैं सेशन को एंड करता हूँ। और टास्क जो है वो आपने कंप्लीट करना है, जो बाकी का हमारे पास टाइम होगा, ठीक है। टाइम ज्यादा, मैं टाइम ज्यादा कर देता हूँ। मैं आज तक का टाइम जो है वो कर देता हूँ, रात 12 बजे तक का, ठीक है। तो रात 12 बजे तक जो है वो आपने मुझे ये कंप्लीट करके देना है। जितना आप अपने आप को रिलैक्स करेंगे ना, उतना ही आप चीजों को समझने से दूर रहेंगे। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जितनी ताज़ा-ताज़ा आपने कोई चीज़ समझी हो, सीखी हो, उसको उसी वक़्त कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहता है। चलें ख़ैर, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप लोगों को इश्यू आएगा भी तो ऑब्वियसली आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे इस हवाले से। तो मैं ये जो है वो बना के जो है वो भेजता हूँ, ठीक है? चलो, थैंक यू। ओके। हाँ, ठीक है, आप दोबारा लेक्चर वॉच कर लें, नो इश्यू, मैं अपलोड कर देता हूँ लेक्चर।